अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफान साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़ेरोग्राफी पढ़ेंगे। इसमें हम तमाम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ोटोकॉपी होती कैसे है, और इसमें हम फ़ोटोकॉपियर मशीन के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है और उसमें हम किस तरह की कंस्ट्रक्शन करके एक कॉपी तैयार करते हैं जिसको हम डेली रूटीन में यूज़ भी करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है जी हमारा ज़ेरोग्राफी। ज़ेरोग्राफी ग्रीक वर्ड है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि ज़ेरोस और ग्राफी जो है दोनों अलग-अलग वर्ड हैं। अगर मैं आपको इसका वन वर्ड मीनिंग बताऊं तो इसका वन वर्ड मीनिंग होगा ड्राई राइटिंग। इसका वन वर्ड मीनिंग जो है वो होगा ड्राई राइटिंग। सिंपल वर्ड्स में ये है कि आप किसी भी फ़ोटोकॉपियर दुकान के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये पेज है और इसकी कॉपी दे दें हमें, तो वो जब आपको उसका ज़ेरोक्स निकाल के देता, कॉपी निकाल के देता, तो जब आप उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो वो बिल्कुल एक ड्राई इंक होती है। मीन्स कि ऐसा नहीं होता कि आप हाथ लगा रहे होते हैं और वो इंक फैलती जा रही होती है। तो ये एक ज़ेरोक्स है, एक कॉपी है या एक तरीका है ड्राई राइटिंग को किसी भी पेज के ऊपर लिखने का। फ़ोटोकॉपियर मशीन के बारे में पढ़ते हैं जो कि ज़ेरोक्स पैदा करती है। फ़ोटोकॉपियर मशीन की कंसिस्टेंसी जो है वो चंद एक फैक्टर्स के ऊपर होती है जो मैं यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ। एक तो ये मुश्तमिल होती है ड्रम के ऊपर। ड्रम इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन ये डिपेंड करती है रोलर्स के ऊपर। देन ये डिपेंड करती है लैंप के ऊपर। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है इसका वो है लेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी इसका अब सिंपल वर्ड्स में ये कह लें कि कोरोना वायर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसका है वो है जी टोनर, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और एक फाइनल चीज़ है जी यहाँ पे वो है हीटर। बेटे इन सब को अलग अलग पढ़ते हैं ताकि हमें इसकी समझ आ जाए। सबसे पहले ड्रम। ड्रम किसी भी फोटोकॉपियर मशीन में एज अ हार्ट काम करता है। देन हमारे पास है रोलर। आपने देखा होगा पेज वो एक साइड से एंटर करते हैं और देन वो पेज रोल होता हुआ दूसरी साइड से बाहर आ जाता है, तो वो रोलर्स का काम होता है। लैंप का काम क्या होता है? आपने बाजू का देखा होगा फोटोकॉपियर मशीन के अंदर वो कोई भी पेज रखते हैं ना, तो आपको एक लाइट गुजरती हुई नज़र आती है, वो एज अ लैंप काम कर रहा है। कोई भी रोशनी का सोर्स जो है वो हमने लैंप लिया हुआ है। उसके बाद है लेंस। लेंस का काम क्या होता है कि जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है ना, जैसे आपको मेरे हाथ का वो परछावा नज़र आ रहा होगा, जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है ना तो वो उस ऑब्जेक्ट को और भी ज़्यादा स्पेसिफाई कर देता है, सामने नज़र आना शुरू हो जाती हैं हमें वो वाली चीज़ें। देन कोरोना वायर्स हैं। ये सारा कनेक्शन हमने जिन वायर्स के ज़रिए किया हुआ है वो हमारे पास कोरोना वायर्स हैं। उसके बाद टोनर है। टोनर एक तरह की हमारे पास ड्राई इंक होती है। ड्राई इंक होती है जिसको हमने नेगेटिवली चार्ज प्रोवाइड किया होता है। टोनर एक तरह की हमारे पास ड्राई इंक है जिसको हमने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है। लास्ट पे हमारे पास हीटर है। हीटर का काम क्या होता है कि ये तमाम तर जो चीज़ें छपी हुई हैं उनको मेल्ट कर देता है, उनको उस पेज के ऊपर स्टक कर देता है। इसको डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं। आपको नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई है ताकि इसको आसानी से इलस्ट्रेट किया जा सके। ये हमारे पास है जी लैंप, एज अ लैंप सोर्स काम करेगा। ये हमारे पास एक पेज है जिसका मैंने ज़ेरोक्स निकालना है। उसके बाद ये हमारे पास लेंस है। ये हमारे पास ड्रम है। ये मेरे पास रोलर्स मौजूद हैं। ये हमारे पास हीटर है। ये सारा प्रोसेस जो है मिलके एक फोटोकॉपियर मशीन बनाता है। हम यहाँ पे इसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 पे जाने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वो ये है कि ये जो ड्रम है हमारा, ये बना होता है एल्यूमिनियम का। ये बना होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसको हम कोट करते हैं एक मटेरियल के साथ जिसे हम कहते हैं सेलेनियम। एक सेलेनियम के मटेरियल के साथ इसको कोट करते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं। एल्यूमिनियम जो है एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये डार्कनेस में भी और ब्राइट वे में भी हमें तमाम तर जो चार्जेस है हमको कंडक्ट करता ही रहता है अपने अंदर से मुसलसल। इस कंडक्शन के प्रोसेस को मुसलसल कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेनियम की कोटिंग करते हैं। सेलेनियम क्या होता है, ये डार्क में इंसुलेटर बन जाता है
और लाइट के अंदर ये एज अ कंडक्टर सोर्स काम करता है। ये वजह है कि हम इस ड्रम के ऊपर सेलेनियम की कोटिंग करते हैं। सेलेनियम की कोटिंग की वजह क्या होती है कि सेलेनियम हमें डार्कनेस में एज अ इंसुलेटर काम करता है और लाइट में एज अ कंडक्टर काम करता है। आते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ड्रम है इसको हम पॉजिटिवली चार्ज देते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया कहाँ से, इस सारे को हमने पॉजिटिवली चार्ज प्रोवाइड कर दिया और ये चार्ज हमारे पास कोरोना वायर्स की मदद से आया। ये जो वायर्स हमने अटैच की हुई हैं इसको इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ। देन फर्दर हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हमने लैंप को कर देना है ऑन। लैंप को जब आप ऑन करते हैं तो जैसे मैं फर्ज करता हूँ मेरे पास यहाँ पर एक पेज है और उसके ऊपर मैंने ए लिखा हुआ है, तो ये रोशनी इस पेज के ऊपर पड़ती है और वो ये जो ए लिखा हुआ है ये इस लेंस के ज़रिए इस ड्रम के ऊपर फोकस हो जाता है। एज अ सोर्स जो है वो इसके ऊपर क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। एज उसकी पिक्चर जो है और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाती है। चूँकि बाकी सारे हिस्से पर रोशनी पड़ रही होती है तो ये जो इतना सा पार्ट है ये क्या होता है, डार्कनेस में होता है। आपको मैंने बताया कि ये जो बाकी ब्राइट हिस्सा होगा वो क्या बन जाएगा, एज अ कंडक्टर बन जाएगा और सारे के सारे चार्जेस मूव कर जाएंगे। इट मीन्स डैट आप सिंपल में ये कह लें कि ये जो बाकी सारा पार्ट होगा ना वहाँ पर कोई भी चार्ज बाकी नहीं बचेगा क्योंकि उसके ऊपर क्या पड़ रही है, लाइट सोर्स पड़ रहा है। बस ये वाला पार्ट जहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मेरा ए लिखा हुआ है वहाँ पर क्या हो जाएंगे, चार्जेस जो हैं वो स्टक रहेंगे, वहाँ पर मूव नहीं करेंगे क्योंकि सेलेनियम डार्क में क्या होता है, एज अ इंसुलेटर होता है, वो चार्ज को मूव नहीं करवाता। क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि आपने क्या करना है, पेज को जब हम इसके अंदर रखते हैं तो ये रोलर्स क्या करता है, पेज को मूव तो करवाता है लेकिन उससे पहले वो क्या करता है, ये जो टोनर है ड्राई इंक जिसको हमने नेगेटिवली चार्ज प्रोवाइड किया वो इसके ऊपर स्प्रिंकल होती है। स्प्रिंकल से क्या मुराद है, तो इसके ऊपर छिटकी जाती है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये उस इंक के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो इंक इसके ऊपर छप जाती है। देन बाद में क्या होता है, स्टेप नंबर 4 में ये जो पेजेस हैं जो इसके ऊपर से रोल आउट होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो ए लिखा हुआ है ये उसके ऊपर क्या होता है, छप जाता है और चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंड किया होता है तो वो जब पेज के ऊपर आते हैं और उसको जब बाद में हम स्टेप नंबर 5 में हीटर के अंदर से गुजारते हैं तो वो जो इंक है वो उस पेज के ऊपर मेल्ट होकर स्टक हो जाती है, फिर वो उतरती नहीं है। बाज़ औक़ात अमूमन केसेस में ऐसा होता है कि हमारी जो इंक है वो इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होती, वो फैलना शुरू हो जाती है। तो अगर हीटर जो है वो सही तरह वर्क ना कर रहा हो तो वो जो पेज है हमारे पास जिसके ऊपर हमने इंक वर्ड्स को हमने स्टक किया हुआ है वो हमारे पास अपनी जगह पे नहीं रहते। वो सिर्फ यही वजह होती है कि हमारे पास ये जो हीटर है वो सही तरह काम नहीं कर रहा होता। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हमने 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। एक तो हमने ज़ेरोग्राफी के बारे में पढ़ा कि ज़ेरोक्स ग्रीक वर्ड है और ये ड्राई राइटिंग का इसका 1 वर्ड मीनिंग है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी पढ़ी कि किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हमने डायग्रामेटिक व्यू पढ़ा कि किस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद हमने इसको स्टेप्स में डिवाइड करके इसकी वर्किंग भी पढ़ ली और वर्किंग इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप एज अ स्टेप लेके चलते हैं और स्टेप के लिहाज से ही इसको आप सोल्व करते हैं तो आपको इसको याद करने में और इसको पढ़ने में और लिखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। ये था जी हमारा आज वाला टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब लाजमी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।